बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का फैसला अकेले चुनाव लड़ने का कितना फायदा देगा, कितना नुकसान, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसको लेकर बसपा सांसदों की क्या विचारधारा है। हाल ही में आपने दानिश अली का मामला सुना होगा, जब रमेश बिदूड़ी ने उनके खिलाफ बयानबाजी करी। मायावती ने खुलकर उस पर राजनीति नहीं करी, लेकिन विपक्षी दल ने उस पर भाजपा को जमकर घेरा था। अखिलेश यादव सामने आए तो ये कहते हुए उनसे सुना गया कि दानिश अली अकेले बसपा के सांसद नहीं, वे सपा बसपा के गठबंधन के तहत चुनाव जीते थे, इसलिए वह उतने ही सपा के भी सांसद हैं। तो ये बात अखिलेश यादव ने कही थी। लेकिन जिस तरीके से रमेश बिदूड़ी का कहीं ना कहीं खिलाफत में साथ मिला दानिश अली को तमाम विपक्षी नेताओं का, ये देखने योग्य बातें थी। लेकिन इन सब के बीच देखा जाए तो चर्चा इस बात की है कि मायावती के सांसद क्या मायावती के फैसले के साथ हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है, तो ऐसे में ये साहसी और बहुत ही वफादार नेता सांसदों की गिनती में आएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सामने अगर आप देखें तो भले ही सपा, कांग्रेस, रालोद साथ में है और उनका वोट परसेंटेज उतना नहीं है जितना पिछले मुकाबले में होना चाहिए था, भाजपा भी उनके खिलाफ है, तो सांसदों को तो एक डर होगा कि कहीं वे अपनी कुर्सी ना गवा दें। यही डर दानिश अली पर भी हो सकता है। तो ऐसे में चर्चा इस बात की थी कहीं सांसद मायावती का साथ ना छोड़ दें। इन सब के बीच दानिश अली के फैसले पर सबकी नजरें दौड़ाई गई, क्योंकि हालिया मामला था दानिश अली का, और दानिश अली सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहे बसपा सांसदों में से, जो अभी हाल ही में सुर्खियां बटोरते नजर आए। तो दानिश अली ने मायावती के स्टैंड को लेकर, उनके फैसले को लेकर साफ कहा कि कुछ लोग होते हैं जो बयानबाजी करते हैं, हवाबाजी करते हैं, जनता के बीच अपने आप को सक्रिय दिखाते हैं, लेकिन जनता की सेवा नहीं करते। मायावती उनमें से नहीं है। मायावती कम बोलती हैं लेकिन काम ज़्यादा करती हैं, हमने पहले भी देखा है। और अगर बोलती हैं तो जमकर घेरती भी हैं, ये बात भी सबको पता है। तो मायावती की तारीफ ही करी थी दानिश अली ने। अब तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि मायावती का कोई भी सांसद साथ छोड़कर इंडिया दल में जा रहा हो। लेकिन कई नेताओं ने, कई सांसदों ने मुलाकात विपक्षी दल के नेताओं से की थी। उनमें दानिश अली भी एक थे जिन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात करी थी। इससे पहले कई और विपक्षी नेताओं से मिले थे, और साथ ही साथ बसपा के रितेश जो सांसद हैं उन्होंने भी अखिलेश यादव से मुलाकात करी थी। साथ ही अगर देखा जाए श्याम सिंह की बात कर लें, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात करी थी। वैसे तो ये बसपा के अनुशासनहीनता मामले में आता है, लेकिन मायावती ने इन पर कोई कार्रवाई नहीं करी थी, क्योंकि मायावती भी जानती हैं कि ऐसे माहौल में कोई ना कोई सांसद किसी न किसी और पार्टी के संपर्क में जरूर होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर तो उस पार्टी में जाया जा सके। लेकिन दानिश अली ने भी अपना फैसला साफ सुना दिया था कि वो मायावती की पार्टी के साथ बने रहेंगे, क्योंकि वह बसपा से ही पहली बार सांसद चुने गए। तो ऐसे में मायावती का साथ छोड़ दे तो ये तो गलत होगा। लेकिन ये राजनीति है, कुर्सी सबको प्यारी है, कुर्सी का लालच हर किसी को है। कब क्या खेल हो जाए कह पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मायावती भी इन नेताओं को बनाए रखने के लिए, सीटों को बचाए रखने के लिए कोई ना कोई जोर रणनीति लेकर चल रही होंगी। और ये रणनीति हो सकता है गुप्त रूप से बैठक में की गई हो बात इस पर, लेकिन अभी तक इसका कोई भी मीडिया में उजागर नहीं हुआ है। देखते हैं क्या फैसला रहेगा बाकी सांसदों का भी। फिलहाल दानिश अली और तमाम सांसद मायावती के साथ नजर आ रहे हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।